हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थी लोगों को। जितने भी लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की लेक्चर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लासेस है। आप सभी विद्यार्थी से कहेंगे, सभी पढ़ने वाले जितने भी हमारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पढ़ने वालों के लिए ही चैनल बनाया हूँ जो पढ़ाई करते हैं। तो मैं यही कहूँगा विद्यार्थी कि देखिए, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट कोई नौकरी नहीं लिया है, तो दो तरीके के नौकरी है, आपको हमेशा तैयारी करना है चाहिए। एक प्राइवेट नौकरी होता है, एक सरकारी नौकरी होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो प्राइवेट नौकरी में भी फ़ायदा है, सरकारी नौकरी में भी आप लोगों को फ़ायदा ही है पढ़ने का। ये इसलिए पढ़ने वाला ये चैनल बनाया हूँ। नहीं तो मनरेगा की नौकरी होती है, आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या सरकारी नौकरी की भी नहीं तैयारी करेंगे, प्राइवेट नौकरी का भी तैयारी नहीं करेंगे विद्यार्थी लोग, तो आप लोगों को मनरेगा में नौकरी करना पड़ेगा, ठीक है। 100 दिन उसमें नौकरी मिलता है, 100 दिन का नौकरी होता है। तो इसलिए देखिए, पढ़ाई करेंगे तो प्राइवेट नौकरी में फ़ायदा है, सरकारी नौकरी में भी फ़ायदा है, ठीक है। तो ये बीएड वालों के लिए है, जो टीचर लोग पढ़ाई करते हैं, जो टीचर बनने के सपना देखते हैं, उनके लिए लेक्चर क्लासेस है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसमें आप लोगों को हिंदी भाषा की भूमिका हम पढ़ रहे थे। क है मातृभाषा शिक्षण का अर्थ है, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य एवं सामान्य सिद्धांत। तो प्रश्न है कि भाषा क्या है, उसके महत्व और रूपों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, अथवा भाषा के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृतिगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, भाषा का संप्रत्यय। अब विद्यार्थी मेरे पूछेंगे कि सर जॉब करना क्या ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल विद्यार्थी, आप जब 25-26 गृहस्थ जीवन यदि जीना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, तो जॉब बिल्कुल करना चाहिए। आप भी अपने परिवार में सहयोग जरूर दें, या तो प्राइवेट या सरकारी, कोई भी एक जॉब पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। भाषा का संप्रत्यय संस्कृत में भाष धातु से भाषा शब्द बना व्युत्पन्न है। भाष का अर्थ है बोलना। वैसे तो पशु पक्षी आदि भी ध्वनियों संकेतों का प्रयोग करते हैं, और खतरा, प्रेम, विरोध आदि जैसी स्थितियों या भावों को इन्हीं ध्वनीय संकेतों की सहायता से अभिव्यक्त करते हैं। इसे पशु पक्षियों की भाषा कहा जा सकता है। परंतु जब हम मानव समाज के संदर्भ में भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, तब भाषा शब्द की व्याप्ति, अर्थ आदि की परिधि कुछ संकुचित हो जाती है। आप लोग देखें, जातिवाद, धर्मवाद या किसी भी कुप्रथा में अगर नहीं फंसना चाहते हैं, तो आपको एक ही रास्ता अपना लेना चाहिए। आप नौकरी की तैयारी करें, ठीक है, आप अच्छा जीवन जिएंगे। कुप्रथा से बचना है आप लोगों को, तो नौकरी की तैयारी में लग जाए सभी लोग। मानव समाज में भी भावों, विचारों आदि के आदान प्रदान के लिए मनुष्य 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। भारतवर्ष में आप लोग जानते हैं बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, उससे बचने का एक ही सरल उपाय है, आप लोग नौकरी की तैयारी में लग जाए, बढ़िया जीवन जिएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। स्पर्श संकेत, दृष्टि या दृश्य संकेत, ध्वनि संकेत। उदाहरण के लिए, चोर अंधकार में अपने साथी का हाथ दबाकर वहीं रुकने या आगे बढ़ने का भाव प्रकट करता है, तब यह स्पर्श संकेत कहलाता है। इसी प्रकार क्रिकेट मैच के दौरान टीम का कप्तान हाथ हिलाकर किसी साथी खिलाड़ी को स्थान बदलने का विचार प्रकट करता है, तब यह दृश्य या दृष्टि संकेत कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य अपने मुख से सार्थक ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों, विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, हम दुकानदार को वस्तु का नाम, भार आदि बताकर वांछित वस्तुएं खरीदते हैं। मानव समाज के अधिकांश कार्य इन्हीं ध्वनि संकेतों की सहायता से पूरे किए जा सकते हैं। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है, जिसमें सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है। लड़की महिला लोगों को तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ही अपना समय देना चाहिए।
आप लोग भी यदि कुप्रथा से बचना चाहते हैं, अलग अलग समाज के जो भी लोग आपके ऊपर आवाज़ उठाना चाहते हैं, इससे बचना है तो आप अपने नौकरी की तैयारी में लग जाएं। सबके किसी का सुनना नहीं चाहिए। भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे अब। भाषा का स्वरूप इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसकी समस्त विशेषताओं को सीमित शब्दों वाली परिभाषा में प्रस्तुत करना लगभग असंभव है, और यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध विद्वानों भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि निम्नलिखित है। पाश्चात्य विद्वानों का मत ब्रिटेनिका विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सैम्पल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर। आगे की पढ़ाई करते हैं। प्लेटो के अनुसार कह रहे हैं कि विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, पर यह वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्लॉक और ट्रेगर के अनुसार भाषा मानव मुखों चरित्र यादृक्ष ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। A language is a system of arbitrary vocal system by means of which a social group cooperates. हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहते हैं। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ ए स्पीच साउंड। A.H. गार्डियन का कथन है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनके समूहों को भाषा कहते हैं। द कॉमन डिफिनेशंस ऑफ स्पीच इन द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सैम्पल्स फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट। बाकी लंबा लंबा प्रश्न का उत्तर दिया है भाई। कितना प्रश्न का उत्तर पढ़ेगा आदमी? इतना बड़ा बड़ा उत्तर कौन लिखेगा भाई? इतना बड़ा उत्तर होता है? एक कितना बड़ा दिया है भाई। वाह, चलिए पढ़ते हैं। हम अपना टाइम टेन्योर फिक्स करेंगे। इतना लंबा लंबा उत्तर इसमें लिखना पड़ रहा है। कहाँ तक पढ़े थे? भारतीय विद्वानों का मत है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझा सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है।